विभीषण जी आए, कहा प्रभु लंका में एक सुखैन नामक वैद्य है, यदि उसे यहाँ लाया जाए तो अवश्य है कि छोटे सरकार को जीवित करने के लिए कोई ना कोई उपाय बता सकते। हाँ, वहां तक जाना बड़ा कठिन होगा प्रभु, क्योंकि रावण को पता चल गया तो रावण वहां जरूर कोई चालाकी किया होगा। भगवान कहते हैं विभीषण जी, हमारा एक हाथ टूटा है, एक हाथ अभी भी बचा है। कहा है हमारा हनुमान? हनुमान को बुला। जामवंत जी दौड़ जाते हनुमान जी के पास, है हनुमान। अरे कहा जामवंत सुन हनुमाना, चुपचाप क्यों बैठे बलवाना। आप तो सरकार के कार्य के लिए अवतार लिए, फिर आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कहा मैं क्या करूं? कहा चलिए आपको प्रभु श्री राम बुला रहे। जो ही कहा चलिए आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, हनुमान जी तो आकर के चरण पर गिर जाते, प्रभु आपने बुलाए? कहा सुनो विभीषण जी क्या कह रहे। विभीषण जी का है हनुमान, लंका में एक सुखैन नामक वैद्य है, उसे यदि यहाँ लाया जाए तो अवश्य है कि छोटे सरकार को जीवित करने के लिए कोई ना कोई उपाय बता सकता, लेकिन वहां तक जाना बड़ा ही कठिन होगा। रावण वहां जरूर कोई चालाकी किया होगा। उसका चिंता आप क्यों करते हैं? कहा उसका चिंता आप क्यों करते हैं? आप हमको सुखैन वैद्य डॉक्टर के मकान का कोई चिन्ह बता दीजिए। विभीषण जी का है हनुमान, जब तुम लंका पहुंचोगे तो जिस मकान का गुम्बद लाल रंग का होगा, समझ जाना वही सुखैन वैद्य डॉक्टर का मकान है। कहा ठीक। हनुमान जी भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं, जय श्री राम। आते खाते आकाश मार्ग से चल दिए, मेरे मन में बसे हैं 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 राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम, राम सिया राम, राजा राम सिया राम। हनुमान जी जब लंका आए, लंका नगरी जब प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो धारी लघु रूप गए हनुमंता। छोटा रूप धारण करते हनुमान जी। लंका नगरी में जब प्रवेश करते हैं तो एक एक मकान पर कूद कूद कर देखते किस मकान का गुम्बद लाल रंग का है। पूरे लंका को छान दिए हनुमान जी, पूरे लंका को छान दी। एक एक मकान पर कूद कूद करके देखते हैं किस मकान का गुम्बद लाल रंग का। जो ही लाल रंग का गुम्बद मिला तो क्या देखते हनुमान जी, आधमन का ताला लटकाया गया है मकान में, सुखैन वैद्य के मकान। आधमन का ताला लटकाया गया है और 10-10 थोड़ा राक्षस ताला में लटका, 10-10 थोड़ा राक्षस खिड़की में लटका और चारों तरफ राक्षसी सेना का पहरा। अब तो हनुमान जी उसी मकान पर बैठ करके सोचने लगे, भगवान अब मैं क्या करूं?
यहाँ तो चारों तरफ राक्षसी सेना का पहरा, और यदि मैं लड़ाई करूंगा तो कितना समय लग जाएगा। लेकिन हनुमान जी तो संतों के संत महासंत हैं हमारे हनुमान। हनुमान जी सोचते सोचते रास्ता निकालते हैं, मनी मन सोचते हैं मकान समेत उखाड़ कर लेकर चलने में अच्छा रहेगा। हनुमान जी जय श्री राम कहते कहते आकाश मार्ग में उड़ गए। पर्वताकार रूप धारण कर लिए हनुमान जी, पर्वताकार रूप धारण करके विशाल चेहरा बना लिए। अब विशाल चेहरा बना करके आकाश मार्ग में उड़ गए। वहीं से अपना करेंट को भिड़ाते, यानी लंगूर को भिड़ा करके 3 फेरा घुमाकर मकान को बांध लिया। हिला करके देखते हैं हिलता है या नहीं। देखा हिल गया। जय श्री राम कहते कहते मकान समेत उखाड़ कर लेकर चल। जो ही मकान समेत उखाड़ कर लेकर चला हनुमान जी, 10-10 ठो राक्षस ताला में लटका, 10-10 ठो राक्षस खिड़की में लटका। चारों तरफ राक्षस सेना जो लटका हुआ था, राक्षस देखा भाई तो मकाने हवा में उड़ने लगा। हनुमान जी मकान लेकर के चले। अब बीच समुद्र में जब आए तो हनुमान जी अपने लंगूर को हिला देते। जो ही लंगूर को हिलाते हैं, ताला में लटका था सबके सब समुद्र में गिर करके मर गए। खिड़की में लटका था सबके सब समुद्र में गिर करके मर गए। हनुमान जी मकान लेकर के चले, हनुमान जी मकान लेकर के चले। जो ही हनुमान जी मकान लेकर के चले, अब मकान लेकर के जब रामा दल में आए, विभीषण जी देखा, कहा रे सचमुच में ये बंदर का बंदर ही रह गया। इसे कहा गया था सुखैन बेट डॉक्टर को लाने के लिए कि मकान उखाड़ करके लाने के लिए। जहाँ ही हनुमान जी मकान को रखते, विभीषण जी कहा हनुमान सचमुच में तुम बंदर का बंदर रह गए। अरे तुम्हें कहा गया था सुखैन बेट डॉक्टर को लाने के लिए कि मकान उखाड़ करके लाने के लिए। हनुमान जी मन ही मन सोचते, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। आपने कहे थे सुखैन बेट डॉक्टर को लाने के लिए, आज यदि मैं डॉक्टर साहब को लाता और कहीं उनका दवाई उनके घरे में छूट जाता तो मुझे दोबारा जाना पड़ता। इसीलिए मैंने मकान समेत उखाड़ करके लाया। तो विभीषण जी 10 उंगलियां जोड़ दी हनुमान जी को। काहे हनुमान सचमुच में आपकी बुद्धि अगम अपार है हनुमान। धन्य हो हनुमान, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो हनुमान, तेरी जय हो जय हो हनुमान, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो हनुमान, तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी जय हो हनुमान। धन्य हो हनुमान। लेकिन हनुमान मकान तो लाए हो, आदमन का ताला जो लटका है उसका चाबी लिए हो, का उसका चिंता आप क्यों करते हैं? चाबी भी मैं साथे में लाया। हनुमान जी गदा को पृथ्वी पर पिजा देते, गदा को पृथ्वी पर पिजा करके जम कर ये कहीं गदा ताला पर मार। एक गदा में अंग्रेजी ताला था, हिंदी ताला हो गया। हनुमान जी मकान के अंदर प्रवेश करते, साथ ही साथ बांद्री सेना भी अंदर प्रवेश कर गई। बांद्री सेना जब अंदर प्रवेश की, जब से राम रावण की लड़ाई शुरू हुई थी तो वैदराज को मरहम पट्टी करते करते एक दिन भी चैन नहीं था। आज जो रावण आदमन का ताला लटका दिया,
वैदराज गाढ़ी नींद में सोए हुए, खर्राटा ले ले, खर्राटा ले ले वैदराज। हनुमान जी देखे, अरे वैदराज सो रहे। हनुमान जी जाकर के वैदराज के चरण के पास बैठ करके वैदराज के चरण को दबा रहा है। वैदराज की आंखें खुली, देखा चरण के पास हनुमान। अरे यही हनुमान। चरण को चबा रहे हैं वैदराज को। वैदराज की आंखें खुली, देखा चरण के पास हनुमान। चुप! अरे हनुमान, यही हनुमान अकेले आकर के पूरे लंका को जला करके चला गया। कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। कहीं अब की बार मुझे मारने के लिए तो नहीं आया। कहा तुम्हें राम की सौगंध है हनुमान, मुझे मत मारना हनुमान, मुझे मत मारो। हनुमान जी कहा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। वैदराज कहा मैं कहाँ हूं? हनुमान जी कहते जरा बाहर निकल करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। वैदराज जब बाहर आते हैं, बाहर में जो भगवान जार बेजार रो रहे थे, दौड़ करके वैदराज के चरण पर गिर गया। वैदराज, मेरे भाई को बचा लो, वैदराज मेरे भाई को बचा लो। मिल जाता संसार में धन विद्य और हजार, पर जग में नहीं मिलता रे भाई बारंबार। वैदराज मेरे भाई को बचा लो। असतियतानी करो समदाता, जग में न मिली है सहोदर भ्राता। वैदराज मेरे भाई को बचा लो वैदराज। उस समय वैदराज को शंका हो गया, अरे लगता है ये असली राम नहीं है, ये नकली राम है। क्योंकि यदि असली राम होते तो अपने भाई को जीवित कर लेते। लगता है ये नकली राम है, आज मैं इसका परीक्षा लेकर ही छोड़ू। वैदराज कहा प्रभु इस समय में रावण के कब्जे, इस दिल्ली से आया एक आगे हम बैठ रहा, मर्फी फिलिप्स रहते तब आ दिल्ली से रेडियो केतनो स्टेशन धरे घोल है करबे करे छे ने। आ मुंह कते बढ़िया लगे छे तैयो हल्ला करे छे। तो हल्ला करबी तो तोरा थोड़े कुछ होत, अपना माइये बाप को नाम बदनाम कर। काल गले जकर जहन छोन छप्पर ते करते हैं खड़का, आ जकर जहन माय बाप ते करते हैं लड़का। लाज बचा ले अपना गांव के हेरे बउआ, हेरे नूनू, लाज बचा ले अपना गांव के कीर्तन में आपने छटका बउआ। लाज बचा ले अपना गांव के कीर्तन में आपने छटका बउआ। लाज बचा ले जिंदगी बना ले, 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 लाज बचा ले अपना गाँव के छटका बउआ। लाज बचा ले अपना गाँव के कीर्तन में आपने छटका बउआ। प्रेम से भक्त भगवान की। वैदराज कहा प्रभु इस समय मैं रावण के कब्जे में, रावण का नमक खाता हूं, रावण जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे मैं सुनता हूं। आज यदि मैं आपके भाई को जीवित करता हूं तो हमारा धर्म नष्ट होता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान कहते वैदराज तुम अपने धर्म को मत नष्ट करो।
बैदराज भले हमारे भाई मर जाए तो मर जाए, अरे छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना। तुम अपने धर्म को मत नष्ट कर बैदराज, तो अपने धर्म को मत नष्ट कर, क्योंकि जिस धर्म पे सारा राज गया बैदराज, जिस धर्म को लेकर के आज मैं राज को छोड़ करके जंगल में भटक रहा हूं, जिस धर्म पे सारा राज गया, सिर्फ पुत्र देव को मरण हुआ। बैदराज जब मैंने राज को छोड़ करके जंगल आया, हमारे विरह में हमारे पिताजी तड़प तड़प करके अपने प्राण को गंवा दिए। श्री पितृदेव को मरण हुआ, सीता प्यारी की हरण हुई। बैदराज मेरी धर्म पत्नी को भी रावण ने चुरा करके ले गया। बैदराज बस उसी धर्म पर भाई भी मर जाए तो कुछ गम नहीं। अरे आवाज मेरी यही होगी, जो धर्म न जाने गोपाल।